हेलो, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है मानसी। आज हम सीखने वाले हैं लेयर्स ऑफ अप्रोच। तो लेयर्स ऑफ अप्रोच क्या होता है? तो जब भी हम कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसमें हम लेयर्स का फॉलो करके ही सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज अ फुल्ली लेयर टेक्निक। जब भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो एक लेयर, उसके ऊपर दूसरा लेयर, उसके ऊपर तीसरा लेयर, ऐसे सारे लेयर्स हम फॉलो करते हैं, तब जाके हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। और ये सारे लेयर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और उस लेयर के अंदर बहुत सारे फंक्शन होते हैं। तो देख लेते हैं हमारे लेयर्स कौन कौन से हैं। तो हमारा पहला लेयर है टूल्स, उसके बाद आता है मेथड, उसके बाद आता है प्रोसेस, उसके बाद होता है क्वालिटी, फोकस। तो ये हमारे 4 लेयर्स देखते हैं वन बाय वन। तो पहला है हमारा टूल्स। तो टूल्स क्या होता है? तो जब भी हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हमें कोई ना कोई टूल्स की रिक्वायरमेंट रहती है। तो जैसे कि एग्जांपल फॉर, अगर हम कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो उसको हमें फ्रेमवर्क के लिए कोई फ्रेम वर्क के लिए कोई टूल्स चाहिए, या फिर सॉफ्टवेयर हमारा बन जाता है तो उसको टेस्टिंग के लिए हमें कोई प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। तो ये अलग अलग प्रकार के आते हैं, जैसे कि टेस्टिंग के लिए, डिज़ाइनिंग के लिए फ्रेमवर्क आते हैं। तो ये बहुत सारे अभी मार्केट में टूल्स अवेलेबल होते हैं, जिससे कि हमें आसानी से वेबसाइट या एप्लीकेशन बनाने में हेल्प हो जाती है, जैसे कि हमारा काम थोड़ा ईजी हो जाता है। ये इसके एग्जाम्पल है चॉइसिंग माइक्रोसॉफ्ट पब्लिक फॉर वेब डिज़ाइनिंग, जिसमें हम वेब डिज़ाइन कर सकते हैं। फिर यूजिंग सिग्नल फॉर टेस्टिंग क्रॉस प्लेटफॉर्म, जिसमें हम अपनी वेबसाइट को या फिर एप्लीकेशन को टेस्टिंग कर सकते हैं। यूजिंग इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट फॉर बिल्डिंग एप्स, मतलब कि बिल्डिंग करते हैं हमारे एप्स को। तो ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन को मतलब कि वर्किंग करने के लिए टूल्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि हमारा काम इजी हो जाता है। नेक्स्ट होता है हमारा मेथड। तो जब भी हम कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हमारा पहला क्वेश्चन यही रहता है कि हम कैसे बनाएं, किस तरह से बनाएं। तो उसके लिए हम मेथड को फॉलो करते हैं। जो हमारी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है उसी के अकॉर्डिंग हम कोई ना कोई मेथड को पसंद करते हैं। तो जो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो मेथड होती है वो फुलफिल होती है, उसी मेथड को हम फॉलो करके अपना पूरा सॉफ्टवेयर बनाते हैं। और जो हमारी जो मेथड होती है उनके अंदर कोई फिक्स प्रोसेस होती है, जो हर कोई पर मेथड को हम अगर पसंद करते हैं तो उसके अंदर ये सारी प्रोसेस आती है, जैसे कि कम्युनिकेशन, रिक्वायरमेंट, डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग, ये सारी आती है उसके अंदर प्रोसेस, जो हमें हेल्प करती है सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। उसके बाद आता है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग हमारे लेयर अप्रोच है, उसका एक बेस प्रोसेस इम्पोर्टेंट लेयर है, जिसके अंदर मोस्ट ऑफली ज़्यादातर वर्क हम इसी लेयर्स के अंदर करेंगे। ज़्यादातर काम हमारा इसी के अंदर है। तो ये इसके अंदर क्या होता है? तो जो हमने मेथड पसंद की होती है उसके अंदर की जो प्रोसेस होती है उसको यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करते हैं, उस पर वर्क करते हैं। तो ये सारी मेथड को हम फॉलो करने के बाद हम प्रोसेस को फॉलो करेंगे और उस प्रोसेस को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हमारी पहली क्या है? प्रोसेस रिक्वायरमेंट। तो हमें पहले ये डिसाइड करना पड़ता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है सॉफ्टवेयर की। तो जैसे कि अगर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हमें ज़्यादा फंक्शनैलिटी है, या फिर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है, कोई स्टैटिक है, कोई डायनामिक है, तो सारी जो जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है वो रिक्वायरमेंट लेने लेने में आती है। उसके बाद आता है डिज़ाइनिंग। डिज़ाइनिंग के अंदर हम डिज़ाइन करते हैं हमारा सॉफ्टवेयर किस तरह का दिखेगा, उसका डेटा किस फ्लो में जाएगा। तो इसके अंदर हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं डीएफडी का और एसआर का यूज़ करके, डिज़ाइनिंग को हम करते हैं। फिर उसके बाद आता है डिप्लॉयमेंट, मतलब कि इसके अंदर हम कोड बनाते हैं, कोड लिखते हैं, अपने जो जो डिज़ाइन बनाई है उसको अकॉर्डिंग हम अपनी कोडिंग करेंगे। फिर उसी कोड को बनने के बाद हमारा एप्लीकेशन या वेबसाइट रेडी हो जाता है, तो फिर उसको हम टेस्टिंग करते हैं। तो टेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद उसको हम डिप्लॉयमेंट करते हैं। उसके उसका मतलब कि उसके बाद हम डिप्लॉय कर देते हैं, लॉन्च कर देते हैं। और उसके बाद अगर सॉफ्टवेयर बन जाता है, यहाँ पे हमारा काम खत्म नहीं होता है, और भी हमारा काम रहता है, जैसे कि हमें उसको मेंटेन करना पड़ता है। जैसे कि यूज़र की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मेंटेनेंस होता है। अगर किसी को ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसको डेली है ना मेंटेन करना पड़ता है, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसे वीकली या फिर मंथली या फिर ईयरली। तो जैसा सॉफ्टवेयर या फिर जैसी यूज़र की रिक्वायर, उसी के अकॉर्डिंग हम सॉफ्टवेयर को मेंटेन करते हैं। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है क्वालिटी फोकस, मतलब कि जो भी सॉफ्टवेयर बनाएंगे वो वेल क्वालिटी का होगा, और क्वालिटी के ऊपर हम पूरा फोकस करेंगे। जैसे कि सिक्योरिटी, तो जो भी हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे वो फुल्ली सिक्योर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम डेटाबेस में डाल रहे हैं और वो डेटा उसमें जा नहीं रहे, कहीं और चला जा रहा है, और
और एक और भी हो सकता है कि जैसे कि कोई और एक्सेस कर रहा है, जो उसका ऑथर होता है वो एक्सेस कर रहा है, पर उसी के साथ साथ कोई अनदर आउटसाइड का जो व्यक्ति होता है वो भी पूरा एक्सेस कर सकता है। मतलब कि ये भी एक सिक्योरिटी होती है जो हमारे सॉफ्टवेयर को अच्छी क्वालिटी बनाती है। तो ये क्वालिटी ऊपर भी फोकस किया जाता है। तो ये हमारे लेयर्स अप्रोच के 4 फेसेस, जिसमें हमने देखा टूल्स, मेथड, प्रोसेस और क्वालिटी फोकस। तो ये चारों मिलके हम पूरा एक अच्छे से सॉफ्टवेयर बनाते हैं, और जो भी कोई भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन बनती है तो इन सबको ही फॉलो करके बनाया जाता है। ये एक लेयर्स है जो हर मॉडल्स में या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने में यूज होता है। थैंक यू। आज के लिए इतना, मिलते हैं कल।